छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये बैटरी हो गया, बी से बैटरी लिख देते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम दे दिया है एनोड। और ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी, ये वाला जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है इसका नाम दे दिया कैथोड। ये होता है कैथोड, वो होता है एनोड। इसमें होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डिफाइंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वो राइट द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म को लिखना है। तो सवाल आपने देख लिया होगा। मतलब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से कराया जाता है या फिर किस तरह से होता है। चलिए इतना समझ गए। तो समझिए कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसका विघटन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। किस लिए, टू प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव कैटाइंस और एनायंस, यानी किस लिए इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, कैटाइन और एनायन बनाने के लिए। कब, कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास कराया जाता है तब ऐसा होता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो जो कैटायन है वो कैथोड की ओर मूव करेगा और जो एनायन है वो एनोड की ओर मूव करेगा। ये समझ रहे, नहीं समझे कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं शुरू शुरू से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस समझने से पहले आपको दो तीन पॉइंट समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। एनोड कैथोड तो आप समझ ही चुके हैं। अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पर काम देगा, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए और वहां से आप देख लीजिए आयनाइजेशन क्या होता है, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन कौन सा आपको बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैथोड ये सब तो ठीक है इलेक्ट्रोड के रूप में। तो ये सब का हम लोग बात करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनेशन को लिख देते हैं जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस लिख के डैश देंगे। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस लिख के डैश देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस लिख के डैश देंगे, ठीक है। और यहां से इसका सुंदर सा डिफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब अपघटन, टूटना। तो द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है टू प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन प्रोड्यूस करने के लिए, कि बाय द पासिंग ऑफ या फिर बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तब इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है कैटायन और एनायन में। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन होता है और क्या बनाता है, कैटायन और एनायन बनाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसका रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन बनेगा। मतलब जैसे NaCl कैटायन, जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कैटायन बनेगा, क्या बनेगा, Na+ और एनायन बनेगा Cl-। तो और ऐसा कराया किसे जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा करके। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में एक इलेक्ट्रोलाइसिस जो जैसे
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको खाना दिया जाए, खाना दिया जा रहा, खाना को आपको क्या करना है, खाना है, यानी खाना भी कि एक क्या है, एक प्रोसेस है, खाना खाना एक प्रोसेस है। तो खाना खाने के लिए खाना को कहीं तो रखना होगा ना, कहीं तो रखना होगा ना, किसी बर्तन में, किसी थाली में रखना होगा ना। तो बस उसी बर्तन को, उसी थाली को हम लोग क्या नाम दिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी एक एपरेटस, एक पात्र, है ना, एक पात्र। तो क्या लिखेंगे, एन apparatus in which an apparatus in which electrolysis occurs, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जा सके, उस पात्र को, उस एपरेटस को कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक पात्र होता है, एक एपरेटस होता है जहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस या जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जा सके। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जिसमें किया जाता है उस एपरेटस को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप कुछ, तो जैसे हम खाना दिया आपको थाली में, तो थाली में आपको क्या क्या रहेगा, खाना के बारे में आप बताना है। जैसे उसमें हम सब्जी देंगे, दाल देंगे, कुछ भी देंगे, पूड़ी देंगे, बहुत कुछ देंगे। तो बस वही सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है, जिस तरह थाली में खाना में क्या क्या होता है वो सब बता दिए। सब्जी होता है, पूड़ी होता है, ये सब होता है, दाल होता है, चावल होता है, ये सब होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है लिखते हैं हम लोग। हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम सुंदर सा आपको डायग्राम बना करके समझाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस तरह से, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी ये हो गया एक पात्र जिसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ होता है। जैसे मान लेते हैं नमक पानी का घोल, पानी क्या हो जाएगा आपका, पानी क्या हो गया बोलिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, विलायक। और NaCl क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर बराबर उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि दो गो हम लोग इलेक्ट्रोड को डुबा करके रखते हैं, दो गो इलेक्ट्रोड को डुबा करके रखते हैं, और उसको क्या करते हैं हम लोग, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये बैटरी हो गया, बी से बैटरी लिख देते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम दे दिए है एनोड, और ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी, ये वाला जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है इसका नाम दे दिए कैथोड। ये होता है कैथोड, वो होता है एनोड। इसमें होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब इसमें जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट घोले हुए हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या, इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है कैटायन और एनायन में। तो यहाँ पर कैटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा, नेगेटिव चार्ज वाला रहेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इतना चीज रहता है। तो उसी को हम लोग लिख देते हैं कि एन apparatus इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस आकार इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इट कंसिस्ट इसमें रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। देखिए, एक इलेक्ट्रोड एनोड है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड है। टू इलेक्ट्रोड्स क्या क्या नाम है, एनोड, और दूसरा क्या है, कैथोड। दो इलेक्ट्रोड है। इतना आपको समझ में आ गया कि एक एपरेटस है जिसमें दो इलेक्ट्रोड क्या है, इमर्ज्ड है। इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब डूबा हुआ है, इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। इतना आपको समझ में आ रहा है।
जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं या फिर अप्लाइड करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोड में, इन द इलेक्ट्रोड्स, इन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तब क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोड क्या है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल वाला इलेक्ट्रोड है ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कौन सा आयन टू अटैक हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, कौन सा आयन टू खींचा चला जाएगा, जो नेगेटिव आयन है, जो नेगेटिव आयन है वो खींचा चला आएगा, है ना। तो जितना भी नेगेटिव आयन है वो इसमें चढ़ जाएगा, इसमें इस तरह से नेगेटिव 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 आयन आ जाएगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा, ठीक है। इधर भी नेगेटिव 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 आयन आ जाएगा, किसमें, ये वाला एनोड में। तो क्या हो गया, अप्लाइड इन द इलेक्ट्रोड्स, तो फिर नेगेटिव वाला गया एनोड में, तो पॉजिटिव वाला जाएगा कैथोड में, ये वाला पॉजिटिव जाएगा उसमें कैथोड में, और इसमें पूरा पॉजिटिव 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 पूरा पॉजिटिव आयन आ जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, इसमें आके चिपक जाएगा पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर लिख देना है। तो क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इलेक्ट्रोड में डाले, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होता है, फ्लो का, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन होता है, मतलब इधर होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है, इधर होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अप्लाइड किए तो जितना भी आपका जो क्या बोलते हैं एन आयन है वो मूव कर दिया किधर, एनोड की ओर, और जितना भी कैटायन है वो मूव कर गया कैथोड की ओर, उसकी को लिख देना है कि अप्लाइड इन द इलेक्ट्रोड, है ना। तो क्या लिखेंगे, कैटायंस मूव टुवर्ड्स द, किधर, टुवर्ड्स द एनोड, एंड सॉरी कैटायंस कैथोड की ओर मूव करेगा, कैथोड की ओर, एंड एनायंस मूव टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की ओर। ये समझ में आ रहा है। तो ये सब रहता है किसमें, ऐसा हमको यहाँ पर ये वाला प्रोसेस तो लिखने का जरूरत नहीं था, ये हम लिखते डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, फिर भी यहाँ पर लिख दिए, है ना, ताकि खाना खाते समय थाली में खाना को ही नहीं रखा जाता है, खाना को ही रखा जाता है, ठीक है, लेकिन खाना को खाना भी तो चाहिए ना, तो उसी प्रोसेस को भी लिख दिए। इतना समझ में आ गया, तो बस ये हो गया। अब इसको हम लोग, आपको क्या क्या पता चल गया अभी तक, इलेक्ट्रोलिसिस पता चल गया, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पता चल गया, आपको ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है सब पता चल गया कि इलेक्ट्रोड होता है दो गो, बैटरी से कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे अप्लाई करते हैं तो कैटायन मूव करता है कैथोड की ओर, एनायन मूव करता है एनोड की ओर। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसी को हम लोग मैकेनिज्म में लिख देते हैं, खत्म हो जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया किससे जाता है उसको। अभी तो जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया बस उसी को एकदम फ्रेश से लिख देना है बढ़िया से। हाँ तो चलिए मैकेनिज्म, हाँ तो मैकेनिज्म को बताने से पहले, मैकेनिज्म को लिखने से पहले आपको अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अभी तक तो आप लोग अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन अगर नहीं भी समझे हैं तो यहाँ पर आपको मैकेनिज्म जब लिखा रहा हूँ तब आपको बीच में वहाँ पर अर्हेनियस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन भी आपको लिख कर बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के हेल्प लेकर एक्सप्लेन किया जाता है, उसी को लिखते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सप्लेन with the help of Arrhenius theory of ionization, Arrhenius theory of ionization, कि अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का मदद लेकर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को
एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर तो यहाँ पर बात चलता है कि अर्नियस थ्योरी पाइनेशन करता क्या है, तो लिखना है कि अर्नियस थ्योरी पाइनेशन ये करता है कि व्हेन क्या करना है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं हम लोग डिसॉल्व करते हैं कहाँ, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन, जब इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग डिसॉल्व करते हैं कहाँ पर, एक किसमें, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, यहाँ पर लिया गया है सॉल्वेंट को वाटर लिया गया है, यूजुअली वाटर है ना, अधिकतर वाटर को लेंगे वाटर, तो क्या लिखेंगे कि देन इट डिसोसिएट्स, देन तब ये क्या करेगा इलेक्ट्रोलाइट वो टूटेगा, डिसोसिएट्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस में क्या करेगा डिसोसिएट्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास कराएंगे, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, अब पास कराएंगे इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रोड के माध्यम से, है ना, इलेक्ट्रोड के माध्यम से, जो अभी मैंने फिगर से आपको समझाया, तो क्या करेगा, जो आपका क्या होता है कैटायंस, जो यहाँ पर जो कैटायन और एनायन बना, तो वहां पर जो कैटायन से वो मूव करने लगा, दौड़ने लगा, किधर, चिपकने के लिए जाने लगा, किधर, मूव टुवर्ड्स द कैथोड। अब आपको याद कैसे रहेगा कि यहाँ पर कैटायन कैथोड की ओर मूव करता है, तो ट्रिक है, सी से कैटायन और सी से कैथोड, ए से एनायन, ए से एनोड, कैटायंस मूव टुवर्ड द एनोड एंड एनायंस मूव टुवर्ड द, जाहिर सी बात है एनोड की ओर मूव करेगा यदि कैटायन कैथोड की ओर मूव किया तो। ठीक है, टू प्रोड्यूस दियर, या फिर ये हो गया टू प्रोड्यूस दियर रिस्पेक्टिव केमिकल प्रोडक्ट। अच्छा, मूव क्यों किया, ताकि वो कुछ अपना केमिकल प्रोडक्ट बनाएगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या प्रोसेस हो रहा है, जब कैटायन कैथोड की ओर गया तो हुआ क्या कैथोड में, उसको भी देख लेते हैं कि जब मूव किया तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कैथोड में जो हुआ ना वो आपका रिडक्शन, जो कैथोड है, कैथोड उसमें रिडक्शन रिएक्शन हुआ, ये लिखना है, और जो एनायन है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, जब एनायन मूव किया एनोड की ओर और जब कैटायन मूव किया कैथोड की ओर, तब कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन हुआ और एनोड में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बस उसी को हमको लैंग्वेज में यहाँ पर लिख देना कि, तो क्या लिखना है कि एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस, whereas जबकि एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर, जबकि एनोड में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन घटित हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ये हो गया इसका मैकेनिज्म, ये हो गया इसका पूरी मैकेनिज्म। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको इसके बाद डायग्राम छापूंगा और डायग्राम से आपको क्लियर स्पष्ट कर दूंगा, समझा दूंगा, तो इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फिगर छापते हैं हम लोग कि हुआ क्या, जो लैंग्वेज में लिखा है उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको लेना क्या है, एक क्या है बोलिए, ये एपरेटस क्या है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक एपरेटस है जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराएंगे हम लोग। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करें, कुछ यहां पर पानी घुसा दिए, ठीक है, कुछ पानी डाल दिए, कुछ ml पानी डाल दिए, है ना, इतना समझ में आ रहा है। अब पानी डाल दिए और इसी में हम इलेक्ट्रोलाइट को घोल दिए, इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं NaCl को घोले हैं, मान लेते हैं NaCl को घोले, तो NaCl यानी नमक
और पानी, तो नमक पानी का घोल हो गया। तो इसको तो फिर अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें NaCl के रूप में इलेक्ट्रोलाइट घुल गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चलिए इतना ठीक है। अब यहाँ पर दो हम लोग इलेक्ट्रोड को डुबाएंगे, इमर्ज करेंगे। ये हो गया पहला इलेक्ट्रोड, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रोड। पूरा नहीं डुबाना है, आधा या फिर आधा से कम या फिर आधा से ज्यादा। अच्छा ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है, ये वाला इलेक्ट्रोड है, अच्छा ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है, ये वाला है आपका एनोड, एनोड। अच्छा ये वाला क्या है, कैथोड। और मैं जब आपको एनोड और कैथोड के बारे में पढ़ा रहा था, तभी मैंने आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया था, और उसमें एक पॉइंट ये भी दिखाया था कि एनोड हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का लेफ्ट साइड में होता है और कैथोड हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का राइट साइड में होता है। हाँ तो ये हो गया दो इलेक्ट्रोड। चलिए अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा रखना है, इसको थोड़ा लंबा रखना है, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। चलिए इतना स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। हाँ तो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और कैथोड में क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। अभी लैंग्वेज में लिखा है ना कि कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन हुआ और एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, मतलब सॉरी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस था, है ना, वो क्या हुआ कि जो एनोड की तरफ क्या हुआ, कौन मूव किया एनोड की ओर, एनायन मूव किया, एनायन माने नेगेटिव चार्ज मूव किया। और यदि नहीं समझ में आएगा तो आप इसको देख लीजिए, प्लस है तो ये खींचेगा किसको, माइनस को, ये माइनस है ये खींचेगा किसको, प्लस को। तो यहाँ पर पूरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव पूरा चढ़ जाएगा, और यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, पूरा पॉजिटिव चढ़ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इतना समझ में आ रहा है। हाँ तो उसके बाद हमको क्या लिखना है कि अब हमको लिखना है रिजल्ट के बारे में कि एट एट एनोड, एनोड में क्या हुआ। हम लोग यहाँ पर दिखा रहे कि एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बताइए, है ना। अब ऑक्सीजन का एडना जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, वो सब बच्चा वाला डिफिनेशन था, वो सब भूल जाइए। नया डिफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर कि इलेक्ट्रॉन यदि लूज हो रहा है ना, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेकंड पार्टी को, तो वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो बस उसी को लिखना है कि एट एनोड में क्या होगा। अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग मान लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ए बी मान लेते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन बना है मान लेते हैं ए बी, NaCl का सॉल्यूशन प्लस वाटर, है ना। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ए बी बना, ठीक है। तो एट एनोड, एनोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मान लेते हैं ए माइनस था, देखिए मान लेंगे क्या, मान लेंगे क्या, ये इलेक्ट्रोड है और इसमें चल गया नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव 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 नेगेटिव, है ना, नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप बोलिए ये वाला जिसमें एनोड है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये नेगेटिव था, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव ले लिए क्योंकि अभी हमको सॉल्यूशन बनाना है ए बी। तो ए नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इसके पास देखिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉन है, माइनस से मतलब क्या, किसी का भी पावर में माइनस मतलब क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया किसी से, तो गेन किया है तो ये क्या करेगा, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। देखिए इलेक्ट्रॉन दे दिया, दे दिया, देखिए ये बोल रहा है कि जा मेरा से इलेक्ट्रॉन ले लो। अब यह क्या बना दिया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन तो चल गया तो ये बचा, अकेला बच गया। मतलब ये था पहले एनायन था, ये पहले एनायन था, अब ये बन गया न्यूट्रल, इसमें अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बन गया। चलिए ठीक है, बस ये हो गया, ऑक्सीडेशन का काम खत्म हो गया। अब हम लोग काम करते हैं रिडक्शन का, एट कैथोड। रिडक्शन हो किस में रहा है, कैथोड में, एट कैथोड, कैथोड में हो क्या रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। चलिए इतना समझ में आ रहा है। तो रिडक्शन रिएक्शन, तो यदि ए और बी का लिए थे तो ए का काम हो गया, अब बी का काम कर दे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, बी वाला है,
ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव इसमें चार्ज चढ़ गया, आके चिपक गया, पॉजिटिव चार्ज चिपक गया इसमें आके, तो इस पूरा इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बना दिया, धनायन बना दिया, धनात्मक बना दिया, तो बस बी पॉजिटिव है ना। अब ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रॉन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पर तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो किसी का भी पावर में प्लस चार्ज रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तभी वो निर्धन हो गया, है ना, तभी उस पर उसका झोला अभी खाली है, तो कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तब उसका गैप को, जो उसका खाली है झोला, उसको भर देगा। तो बस इसमें इलेक्ट्रॉन को ले आइए, केगो चार्ज, केगो प्लस था, एगो प्लस, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन लाए, इसका पावर, इसका आगे में कुछ नहीं, मतलब 1 एगो इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या बना देगा, प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, यानी ये न्यूट्रल बन गया, न्यूट्रल बन गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस तरह से हुआ और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन इस तरह से हुआ, और हमको रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिला। यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन के रूप में हमको प्रोडक्ट ए मिला, रिडक्शन के रूप में प्रोडक्ट हमको बी मिला। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं कि हियर ए क्या है, हेंस इस प्रकार, या फिर लिख दीजिए हेंस इस प्रकार, ए एंड बी आर केमिकल प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस के द्वारा ही हमको मिलाना है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो बस इलेक्ट्रोलाइसिस से या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या है, ए और बी, केमिकल प्रोडक्ट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दिए, है ना, और इस तरह से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये हो गया राइट द मैकेनिज्म, हम लोग लिख दिए मैकेनिज्म, पूरा डिफिनेशन भी लिख दिए, फिगर भी बना दिए और रिजल्ट भी लिख दिए। और उससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइसिस को बहुत अच्छा से बात किया, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग डिस्कस किए, बहुत डीपली डिस्कस किए। तो आपको आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा है तो लाइक करना है, वीडियो के ऊपर देखिए लाइक का इस तरह से अंगूठा दिख रहा होगा, थंब दिख रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए ताकि एक लाइक बढ़ जाएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में चाहे जितना भी हो सके शेयर कीजिए, जिसको भी जरूरत है उन तक पहुँचाइए वीडियो। और अगर आपको चैनल में पढ़कर अच्छा लग रहा है, ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया, तो आप वीडियो के ऊपर सब्सक्राइब का बटन, वीडियो के ऊपर नीचे में लिखा होगा सब्सक्राइब का बटन, हरा लाल कलर का, उसको दबा दीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा उसका टॉपिक रहेगा फैराडे लॉ। फैराडे लॉ का दोनों नियम हम लोग काफी अच्छा से डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ट्रिक यदि जरूरत पड़ेगा तो ट्रिक भी बताऊंगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।